इंसानों के नाम अफजार रेहान। बर्बादी का बंटवारा या अमनो खुशहाली का गहवारा। आज हर पाकिस्तानी इस हवाले से दुखी है कि हमारी सोसाइटी में मजहबी जुनूनियत, शिद्दत पसंदी या बुनियाद परस्ती बहुत ज्यादा है और रवादारी की बजाय यहाँ अदम बर्दाश्त छाई हुई है, जिसके कारण यहाँ सोसाइटी के कमजोर तबकात बिलखसूस अकलीतें और खातन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। आए रोज इनके खिलाफ कहीं ना कोई वारदात डाल दी जाती है। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के हाथों आम अवाम की जिंदगियां अजीरन बना दी गई हैं। हालत यह है कि हर दूसरा नौजवान इस मुल्क तजाकिस्तान से भाग जाना चाहता है। कई मरतबा अहबाब में बहस होती है कि अगर अमेरिका, कनेडा या यूरोपियन ममालिक हम पाकिस्तानियों पर वीजा या इमिग्रेशन की पाबंदियां हटाते हुए फ्री एंट्री कर दें तो इस तजाकिस्तान में शायद चंद बूढ़े अफराद ही रह जाएं, बाकी सब वेस्टर्न ममालिक में भाग जाने के लिए दौड़े लगा दें। हमारी नौजवान नस्ल का तो ये हाल है कि कानूनी छोड़ गैर कानूनी तौर पर भी एजेंटों को पैसे देते हुए बड़ी कश्तियों में बैठकर यूरोप पहुंचने की कोशिश में बारह अपनी जानों पर खेल जाते हैं। यूनान के करीब इनकी कश्तियां उल्ट जाती हैं और वो डूब कर मर जाते हैं, मगर ये सिलसिला फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस पर फौरी सवाल ये ज़हन में उभरता है कि भाई लोगों, आज आपको अपने मुल्क में इतनी ही प्रॉब्लम्स हैं तो इनका अदराक उस वक्त क्यों ना किया जब हंसते बसते सोने की चिड़िया कहलाने वाले अजीमुशान मुल्क मुत्तहदा हिंदुस्तान को तोड़वाते हुए खून खराबे और तबाही और बर्बादी पर मबनी बंटवारा करवाया। सवाल ये है, बंटवारा क्यों करवाया? आज अगर तुम पर साबित हो चुका है कि वो सब गलत था तो कम अज कम अब इस ब्लंडर पर तफाखर छोड़ दो, उसे अपनी गलती करार देते हुए इसकी मजम्मत ही नहीं मुदावे की कोई सूरत निकालो। अवामी सतह पर यह सवाल उठाओ कि जाली टू नेशन थ्योरी घड़ते हुए ये मिसाइलिस्तान बनवाया ही क्यों था? अगर मुसलमानी की बुनियाद पर कौमियत बननी थी तो आज के भारत में इतने मुसलमान किस असूल के तहत रह रहे हैं, जबकि इनकी कौमियत तो इस्लामी अकीदे या टू नेशन थ्योरी की वजह से हिंदू काफरों के साथ नहीं मिलती है। और हमारी बुनियादी इस्लामी तालीमात के मुताबिक तो ये हुक्म मौजूद है कि मुसलमान दारुल हर्ब यानी काफिर ममालिक से दारुस्सलाम यानी इस्लामी मुमलकत में हिजरत कर जाएं, जबकि बिलफेल मुनाफकत या दोगलेपन की अखीर है कि इन तगनाओं पर अलग मुल्क बनवाने वालों में से अक्सरियत ने इधर हिजरत करने की बजाय इंडियन नेशनलिटी को अपनी चॉइस पर अख्तियार कर लिया। यही वजह है कि आज इंडिया में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी मौजूद है, जबकि हमारे इस खित्ते को इंसानियत से गिरते हुए हिंदुओं से पाक कर दिया गया। आज भी करोड़ों बंगाली मुसलमान इसी नजरिया मुनाफकत के तहत बांग्लादेश जैसे इस्लामी मुल्क में जाने की बजाय इंडियन वेस्टर्न बंगाल में अपनी आजाद मर्जी से रह रहे हैं और किसी कीमत पर इंडिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। असल सवाल फिर अपनी जगह आन खड़े होता है कि अगर यही कुछ करना था, हिंदुओं के साथ ही मिलजुल कर भाइयों बहनों की तरह रहना था, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी, जिसकी एक मिसाल दरवेश ने मुत्तहदा अरब अमारात में अपनी आंखों से मुलाजा की है कि हमारे तजाकिस्तानी मुसलमान वहाँ अपने अरब भाइयों के साथ एक नौ की अजनबियत और बेगानगी महसूस करते हैं। जुबान, रहन सहन या कल्चर के फर्क की वजह से अरबों के साथ वो घुल मिल ही नहीं सकते हैं, बल्कि इनकी तमाम तर अपनायत और दोस्तियां इंडियन हिंदुओं के साथ दरवेश ने अपनी आंखों से मुलाजा की हैं कि वो किस कदर बाहम शीरो शकर होकर एक फैमिली की तरह एक घर में ही नहीं एक कमरे में रहते पाए गए हैं। एक जैसी माँ बोली में गपशप, एक जैसा रहन सहन, एक जैसे खाने पीने, एक जैसी दिलचस्पियां, एक जैसा कल्चर और सबसे बढ़कर दिखने में भी एक जैसे। पूछो कि भाइयों, आपके लीडर ने तो कहा था कि हिंदू और मुसलमान कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, तो फिर आप लोग यहाँ किस असूल के तहत अपने अरब मुसलमान भाइयों को छोड़कर इंडियंस के साथ शीरो शकर बने हुए हैं? इस पर हंसते हुए गोया होते हैं कि भाई ऐसी नफरतें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही पाली जा सकती हैं। यूनाइटेड अरब अमारात या इंडिया में तो ऐसी बात नहीं है। बॉलीवुड में क्या आपने नहीं देखा कि हमारे कितने मुस्लिम हीरोज हैं जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं? अगर कहीं कोई तलखी हो भी जाती है तो क्या पाकिस्तान में खुद मुसलमानों के अपने फिरकों में इस नौ की कहीं ज्यादा तलखियां नहीं होती रहती हैं? शिया सुन्नी फसादात की तारीख ही आप देख लें, बरेलवी, देवबंदी या वहाबी मुनाफरत ही मुलाजा फरमा लें। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में क्या क्या खिलवाड़ नहीं हुए हैं। सिपाही साहबा और सिपाही मोहम्मद की खून आलूद दास्तान हमारे सामने है। हजारा शिया किस बेदर्दी से मारे जाते रहे हैं। हाल ही में पारा चुनार कुर्म में 100 से ज्यादा शिया कत्ल हुए हैं। तो क्या इस शिया सुन्नी मुनाफरत की बुनियाद पर अब क्या हमें नई तरह की टू नेशन थ्योरी घड़ लेनी चाहिए? और ये सिलसिला तो फिर कहीं रुकेगा ही नहीं। शिया सुन्नी इशू कार्नर होगा तो क्या बरेलवी, देवबंदी या दीगर मुस्लिम फिरकों के तनाजात नहीं उठ खड़े होंगे? एक एक फिरके के अंदर कई ग्रुप बने हुए हैं। अगर बर्दाश्त और रवादारी का गला घोंट दिया जाए तो फिर मुल्क की यही सूरत हाल बनेगी जो इस वक्त फिल हकीकत इस तजाकिस्तान की बनी हुई है। हिंदुस्तान का बंटवारा कराते हुए ख्वाब तो बहुत ऊंचे दिखाए गए थे कि पाकिस्तान न जाने दुनिया की कौन सी फलाही मॉडल रियासत होगी जहाँ जा बसने के लिए दौड़े लगी हुई होंगी, लेकिन मामला उल्टा पड़ा कि अब यहाँ से निकल भागने के लिए दौड़े लगी हुई हैं।
हैं। आज हमारे करोड़ों अवाम जिस तरह ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की पायमाली के साथ बूटों की डिक्टेटरशिप के साए तले जी रहे हैं और मजहबी जुनूनियत ने जिस तरह आजादी इजहार का गला घूंट रखा है, अलहदा मुल्क बनवाते हुए क्या किसी ने इन स्याह मुज़मरात का अदराक किया था? तब की नस्ल के अजहान में एक ही सौदा समाया हुआ था कि अपने इलाकों से जब हम हिंदुओं को मार भगाएंगे तो हम रातों रात अमीर और खुशहाल हो जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लों के वारे न्यारे हो जाएंगे। ये सोचा ही नहीं था कि खुशहाली मुनाफत और मालधार से नहीं, सच्ची लगन और मेहनत से आती है। और जब दूसरों के लिए मजहबी मुनाफत का अलाव भड़काएंगे तो एक रोज खुद भी इसी में जल मरेंगे, जो कि फिल वक्त आज यहाँ हो रहा है। दूसरों के गले काटने की धुन में आज हम बाहम एक दूसरे के गले काट रहे हैं। इस जबरदस्तान को हमने नई नस्लों के लिए बिलफेल जहन्नम स्थान बना डाला है। नतीजा ये निकला है कि हमारी नई नस्लें यहाँ से भाग जाना चाहती हैं। वक्त ने साबित कर दिखाया है कि पौन सदी कबल अबुल कलाम आजाद जैसे दाना कितने सच्चे थे, जबकि कुर्सी इक़्तिदार के भूखे सब बाग दिखाने और मुनाफिकतें भड़काने वाले कितने गलत और झूठे थे। इसलिए आज हमें अपनी गलतियों पर पश्चिमा होकर न सिर्फ इन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनके साथ हमने खिलवाड़ किया, बल्कि आइंदा के लिए मुनाफिकत की जगह मोहब्बत, एहतराम और दोस्ती के जज्बात से सरशार होकर इंडिया को अपना बड़ा भाई मानते हुए खित्ते को अमनो सलामती का गहवारा बनाने की सोच बतौर मिशन अपना लेनी चाहिए।